जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन दर्शन एक्सप्रेस से मैं श्रीमती छाया जैन। आज हम श्रोधाम में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे दृढ़ शक्ति एवं आंतरिक लगन से हमारे बाल ब्रह्मचारी संदीप भैया जी ने अद्वितीय ज्ञान मंदिर की स्थापना कर हमारे बीना का नाम को सार्थक किया है। तो हमें गर्व है ऐसे साधकों पर जिन्होंने सुख धाम में रहते हुए सुख आराधना के साथ साथ आत्म साधना करके अपने कल्याण किया है एवं मूल समाज को सुशोभित किया है। तो ऐसे ही आज हमारे प्रज्ञा आश्रम में रह रही हमारी आदरणीय सुशीला दादी जी, जो कई सालों से यहाँ पे अपनी सुख आराधना कर रही हैं, उनसे आज हम चर्चा करते हैं। जय जी दादी जी, आप यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे अपने सुख धाम में अपनी आराधना कर रही हैं और आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली यहाँ पर रहने की? आपको मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ। जब ये बन रहा था उसी समय हमने निर्णय लिया था ये बन जाएगा तो मैं वहाँ रहूँगी। मुझसे दूसरे से करना तो मिली मुझको तो अपने स्वयं से सोचा कि मुझे कल्याण के लिए अच्छा रास्ता मैंने यही बीना नहीं है, मेरा बाहर तो मुझे कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैंने जब यहाँ खोला। अभी भैया जी का तो पहले से हम स्वाध्याय करते थे साथ में बैठकर, इसलिए उनकी तो प्रेरणा थी। फिर 2011 में मूर्ति आई है, वहाँ मूर्ति आने पर हम सब लोग आए यहाँ। फिर सड़क साहब जी महाराज जी का तो नाता हुआ यहाँ, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आपको यहाँ रहना चाहिए। तो उस समय तो मैंने सोचा, मैंने कहा भी कि मेरे यहाँ के 15 दिन में नहीं रह पाऊँगी। फिर भी भैया जी ने कहा कि नहीं आपको जाते हैं, आप रहेंगे यहाँ, तो आपको कोई गाँव से विशेष परेशान नहीं किया जाएगा। तो उसी समय से कोई यहाँ कमी नहीं है, बहुत अच्छा वायु, यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है, कहीं में तो रोग से कभी नहीं हुआ। अब मैंने सोचा है यह 15 साल हो गए रहते रहती, मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई, 86 साल की हो गई। तो आज मैंने ये नियम लिया है कि मैं अब आगे बढ़ूँगी, समाधि की साधना करूँगी भैया जी की समझ को रहकर। आपने यहाँ पे धाम में रहते हुए आपने क्या अनुभव किया और आपको आप यहाँ की दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। यहाँ अनुभव तो ये कि संसार सारी ऊपर से विरक्तता का भाव है, क्योंकि यहाँ 4-5 टाइम तो ज्ञान अमृत वर्षा होती है। भैया जी के द्वारा अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, इसी में हम लोगों की दैनिक चर्या निकल जाते हैं। सुबह 4:30 बजे से तो हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के बाद फिर सामायिक करते हैं, सामायिक के बाद फिर स्नान ध्यान करके फिर मंदिर आते हैं, मंदिर आकर के पूजा भक्ति करते हैं। अंतिम पूजन के बाद 9 बजे जाते हैं। उसके बाद 9 से 10 बजे तक स्वाध्याय होता है। फिर दोपहर में स्वाध्याय के बाद भोजन पानी देकर के विश्राम के बाद 3 बजे से फिर क्लास लगती है, 3 बजे से 4 तक क्लास लगती है। उसके बाद हम लोग मंदिर में आते हैं 6 बजे, 6 से 7 तक यहाँ भक्तामर का पाठ होता है, आचार्य भक्ति होती है। उसके बाद घर जाकर सामायिक के बाद फिर से स्वाध्याय होता है 8 बजे से 9 बजे तक। इसकी हमारी प्रतिदिन की चर्चा है, चाहे कोई रहे या ना रहे। हर सुबह घंटी बजेगी, प्रेरणा दी जाएगी, जितने भी व्यक्ति होंगे यहाँ वो सब सम्मिलित होकर यहाँ टाइम होकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। स्वाध्याय भी होता है, याद भी कराया जाता है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी अपना ज्ञान वर्धन का बहुत अच्छा तरह। आप यहाँ के समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह से आराधना करके अपने मूल समाज कर सकें? बस मेरे पास यही संदेश मिलेगा कि आप सब आओ, देखो, यहाँ रखो कुछ रहो प्रतिदिन। वहाँ की यही है कि देख कर अपन को समझ में आता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, और वातावरण से अपन को प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ आते हैं बहुत जगह से यहाँ व्यक्ति आते ही जाते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं है खाली है। यहाँ एक जाएगा तो 2 आ जाएंगे। और हमने 15 वर्ष से रहने पर अनुभव किया
कि हर व्यक्ति आके यहाँ कभी ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे कोई यहाँ की कोई चीज़ से कोई विपरीतता दिखती है। सबको अच्छा ही लगता है। और जितने जितने दिन रहती है आदमी अच्छी खुशी से रहती है और जाती है तो कहीं जाते हैं आते हैं तो कभी कभी बार बार भी आते हैं, कोई दुआओं पे आते हैं, अष्टांगा में आते हैं, 10 लक्षण पद में आती है, सामूहिक रूप से आती है। अब नाम तो हम भूल जाते हैं कहाँ कहाँ के आते हैं, यह तो है मन बता नहीं सकती अभी। धन्यवाद। आप दादी जी के कौन हैं? हम दादी जी के छोटे बेटे हैं। आपने दादी जी में क्या क्या हमारी माता राम जी को जब से मतलब मैंने घर से यहाँ पे वो आई हुई है मतलब आश्रम में, तो पहले घर पे तो कुछ तबीयत की फर्क रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था पूरी ख़त्म हो गई। और जितना अच्छा उनका मतलब घर में वो हो रहा है, माने बढ़ोतरी हो रही है, वो जितनी अच्छी घर पे नहीं हो सकती थी वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कभी हम किसी चीज़ से नाराज़ नहीं रहे, किसी चीज़ की व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं रही। बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम चलता है। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारी दादी जी ने हमें बताया कि हम लोग भी यहाँ पे सुख धाम में आकर अपनी सुख आराधना कर सकते हैं। जैसे सेवानिवृत्त महिला या पुरुष भी आकर कुछ समय के लिए या दीर्घकालीन समय के लिए यहाँ पर आकर अपनी आराधना कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ की संस्था की नियमावली के अनुसार अपना प्रवेश ले सकते हैं और अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। गर्व की बात है, हमारे यहाँ पे भैया जी के साथ में रहते हुए 16 आत्महत्याओं ने दिगंबर मूली दीक्षा धारण की है। तो ऐसी पावन धरा को हम नमन करते हैं। तो जैन दर्शन एक्सप्रेस से श्रीमती छाया जैन।